इस्लाम जो है ना बेटियों के गुनाह बाप के ऊपर डालता है। आपको पता होना चाहिए कि वो हाँ, बेटी के गुनाह, सुना अगर है मैंने, बेटी ने सुना कोई गुनाह किया है, बेटे को पर्दा बाप ने कराना है, बेटी को घर में बाप ने रखना है। बाप जो है वो बेटी का मालिक है। चूंकि ये इस तरीके से हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो मॉडरेट मुस्लिम जो होते हैं, बेटी होने के बाद यूजुअली जब वो 5-6 साल की होती है तो वो अपंग हो जाते हैं। आई नो सर्टेन पीपल who lives in Germany, France, इटली, कनाडा एंड यूएस। ये 6 कंट्रियां हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। इंतहाई मॉडरेट मुस्लिम्स, और उनकी बेटियां इस वक्त चौथी जमात में या 5वीं जमात में, छठी जमात में जा रही हैं, और उन्होंने अपनी बेटियों को निकाब करा दिया, अबाया करा दिया। निकाब नहीं, चेहरे का निकाब नहीं, लेकिन बालों का, कानों का और पूरा अबाया करा दिया। क्यों? That's what कि I वो was saying. मॉडरेट That my मुस्लिम्स। parents have always been very liberal to me, but when it comes to marry someone, I'm sure they are gonna find them. सो वंस अगेन, जो Yeah. मॉडरेट मुस्लिम्स भी होते हैं वो बेटी के होते ही बहुत ज्यादा 99% ऑफ द टाइम्स वो उनकी मॉडरेशन जो है ना खत्म हो जाती है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस लौटना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जो इंसान इस कल्ट से बाहर निकलता है तो प्रैक्टिकली उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले घर वाले ही खिलाफ हो जाते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार सब जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल मजबूत नहीं है तो उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में एक्स मुस्लिमों का सपोर्ट करना आप सबका कर्तव्य बन जाता है, फिर चाहे वो सपोर्ट मेंटली हो या फाइनेंशियली। इसीलिए हम हमेशा आप लोगों से अपील करते हैं, आप जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं करें, जिससे एक्स मुस्लिमों का हौसला बढ़े और भी एक्स मुस्लिम समाज में खुलकर सामने आए और जल्द से जल्द अपना भारत इस इस्लामिक कल्ट से छुटकारा पा सके। एक्स मुस्लिमों की अब कोई भी लाइफ स्ट्रीम खाली नहीं जाती जिसमें एक दो नए एक्स मुस्लिम ना जुड़े। इसी तरह बहुत से एक्स मुस्लिम भारत में मौजूद हैं जो सिर्फ डर के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पर आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो निश्चित ही एक्स मुस्लिम की एक बहुत बड़ी सुनामी अपने भारत में देखने को मिलेगी। फिलहाल आइए मिलते हैं एक यंग जनरेशन की महिला से जो एक्स मुस्लिम बन चुकी है, पर इस कारण उसको प्रैक्टिकली कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपने साहिल भाई और एडम भाई इस महिला को क्या सलाह दे रहे हैं। ओके, चिट चैट भाई। हेलो साहिल भाई। जी चिट चैट जी। जी साहिल भाई, आपसे बात करने में डर नहीं लगता, बट एडम भाई से बात करने में बड़ा डर लगता है। क्या बात है यार साहिल भाई, मुझे चीट बना देते हैं यार ये लोग। मैं जा रहा हूँ साहिल भाई, साहिल भाई मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। नहीं नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी चिट चैट जी। मोमिना है आप? जी जी मैं हूँ तो, पर मैं फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत टाइम से छोड़ दिया है मैंने फॉलो करना। कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी थी इसलिए छोड़ दिया। बट ये है कि मेरी प्रॉब्लम फिर मोमिना कैसे है? एक सेकंड, फिर मोमिना कैसे है? या तो आप एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मैं, मैं कह रही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि फैमिली के साथ रहते हैं तो कई बार ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती। हाँ वो तो हम भी नमाज में खड़े होकर अल्लाह को गालियां निकालते हैं, कोई मसला नहीं। नमाज पढ़ती थी पहले आप? नहीं, मैं आपको अच्छे याद तो सुना देती हूँ सो दैट आपको यकीन हो जाए, है ना? जी जी सुनाइए। अच्छा तो लगाए बस बातें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि सालिन अशहदु अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे रे 100 की स्पीड में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। वो थोड़ा हो गया। प्रॉब्लम एक्चुअली ये समझ नहीं आती कि हम सबको पता है इस्लाम में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वही है कि जब भी मैं अपनी मदर से बात करूं या फादर से बात करूं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उस फैमिली में रह के इस तरह से रहना, और बात अब ये आ गई है कि अब आगे जाके अपनी भी शादी करनी है तो वो मोमिन ही ढूंढते हैं फॉर श्योर, और कोई नॉन मोमिन तो आपको पता है हराम है। तो उस मसले में अटके हुए कि आगे ये सब कंटिन्यू ना चाहते हुए भी लग रहा है करना पड़ेगा, प्रेशर में आके या किसी चीज में आके, तो वो समझ नहीं आता। और वो वाली चीज भी है कि घर वालों को समझा के बर्बाद हो जाए आपको। यही कि मतलब कुछ चीजें, हर चीज, एक तो हर चीज हराम हो जाती है,
मतलब घर वालों को समझा समझा के परेशान हो गए कि मम्मा अम्मा हर चीज आराम नहीं होती है। मतलब कुछ भी किसी को नॉन मुस्लिम को कुछ विश कर दो तो नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एक वो होता है कि जो भी काफिर है वो सब जहन्नुम में जाएंगे, ये समझ नहीं आता, तो उनको ये समझाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कितना गलत है। तो कितना भी सर पीट पीट के थक जाओ नहीं समझते। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि समझना ही नहीं चाहते हैं, वो जो लिखा है वो है बस एंड टू एंड। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो हम लोग आपको जो है ना वो हमारे तरफ से सोल्यूशन जो हो सकता है, एडवाइस आप कह लीजिए, वो हम देंगे। लेकिन ये आप कैसे निकल गई, पहले थोड़ा वो बताइए, कैसे क्या समझ में आया आपको? मैं एक्चुअली हमेशा से ना, मेरे को कोई ऐसे हेल्प करने वाला नहीं था, बट मैं हमेशा लॉजिकली थोड़ा ज्यादा स्टडी से टुवर्ड्स इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा लॉजिक में ज्यादा बिलीव करती हूँ रेदर देन थ्योरीज। तो जब अपना दिमाग लगाया कि जिसमें औरतों के लिए इतना कंप्रेशन है, वैसे तो हर धर्म में है थोड़ा औरतों को लेकर ज्यादा ही, बट इस्लाम में थोड़ा एक्स्ट्रा है कि कवर रखो, या जो औरत है तो उसको दबाओ क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है या भाई है उसका हक बनता है उसको कब्जे में रखना या सेफ्टी में रखना, एज इन कि वो खुल के बाहर ना आ सके अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगा, बीइंग अ वेरी लिबरल थॉट मेंटालिटी पर्सन। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना क्यों है। प्लस वो है कि नकाब करो, इतनी गंदी इंडिया में अगर आप हैं या पाकिस्तान में अगर आप हैं, इतनी गर्मी होती है उसमें वो काले कलर का बुर्का पहन के घूमो, तो वो सब समझ नहीं आया। मतलब बेसिकली आप लॉजिक से मेरे अप्लाई नहीं हो पाया। कितने साल हो गए आपको ये सब समझ के बाहर निकलने में? 4-5 साल हो गए ये मुझे बिल्कुल ही समझना बंद आ चुका है। हाँ, वाह बंद हो वाह, चुके क्या हैं। बात, क्या बात। और इट्स ऑल अबाउट, मेरा कोई ब्रेन वॉश किसी ने नहीं करा, मैंने अपना लॉजिक खुद पुट करा, तो मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सही है। ओके यार, इनके लिए चिटचैट जी के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेजे, इनको समझ में पर आया। सिचुएशन ऐसी है ना कि सब लोगों के साथ रह के उस चीज में अकेले रहना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और यू कैन नॉट लीव योर फैमिली, आई मीन यू नो दे हैव डन अ लॉट फॉर यू, एंड एक्चुअली फैमिली इज डूइंग अ लॉट फॉर एवरीवन। फुल तवे पे यार, बिंदास में। एडम भाई आपसे बड़ा डर लगता है। नहीं, अभी तो मुझे आपसे डर लग रहा है। डरने वाली बात नहीं है। एक तो पानी पी लें, और हाँ। क्योंकि अब जब मैं बातें करने लगा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो के कुछ ऐसी ज्यादा बातें दे जिसकी वजह से आपकी टॉक्सिंग हो सके। सो मेक श्योर कि जो आप में बोलेंगी वो आपकी किसी भी तरीके से आपकी लोकेशन या आपकी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर सके। ठीक है? आर वी गुड? ओके। सबसे पहले तो जो आपके लास्ट सेंटेंस है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारा कुछ किया, और अब आप उनके कहने के ऊपर एक मुसलमान से शादी कर लेंगी, आप उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, तो फिर तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ठेस तो उन्हें पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नो मैटर व्हाट। या तो आप अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, या वालिदैन को ठेस पहुंचाएंगे। सो पिक वन कि आप क्या करना चाहती हैं। अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या वालिदैन को ठेस नहीं देना चाहती, क्योंकि ठेस तो देंगी देंगी आप, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी जिंदगी गुजारना आप चाहती हैं तो वो ठेस तो देंगी देंगी। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं, और मैं ऐसा मेरी लाइफ में कोई है नहीं जो नॉन मुस्लिम है, बट मैं बता रही हूँ। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ में है। हाँ, बट वो एक उम्र आ जाती है ना, तो जो जब ट्राई करते हैं तो उस वजह से, और हर कोई पेरेंट, मतलब माय पेरेंट्स हैव बीन द बेस्ट पेरेंट्स, तो जस्ट ये मेंटालिटी क्लैश की वजह से उनको दुख देना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, तो प्रीवियस जनरेशन के लोग होते हैं, उनको समझाना नामुमकिन होता है। वंस अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या अपने पेरेंट्स को ठेस नहीं देना चाहती?
देखें, you have to pick and choose your life Oh, over of your course, parents it's my or life. your parents' life. So It's my life. as long as आप ये कहती Yeah. हैं कि नहीं, I want to live for my parents, fair enough. Then मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता. But if you want to live your Actually, life, then I can tell you how to proceed. yeah. Please proceed. Okay. So one thing for sure, that your parents will get hurt. They will curse you. They will shout at you, and you will be the uh, person who will bring dishonor to your family. You will, if you want to live your life. You will hurt your parents. You will bring dishonor to your family, and you will get shouted at from the best parents of the world. And all of this is going to happen. This is going to happen. Agreed. Yeah. So with that being said, once you have prepared your mind कि हाँ ऐसा होएगा, then we can proceed with multiple things. सबसे पहले अपनी एजुकेशन Yeah. कंप्लीट करो, एक अच्छी जगह के ऊपर जॉब वगैरह करो, सेल्फ सस्टेनर बनो, एक ऐसी पर्सन जो अपने आप को खुद सस्टेन कर सके फाइनेंशियली इन दिस वर्ल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू कुड टेक एनी अदर स्टेप. आपकी लाइफ में कोई नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन. मे बी आप कभी शादी ना करना चाहो, मे बी आप शादी करना चाहो, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते. तो चूंकि आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते, you are going to hurt your parents and this is inevitable. And obviously जब आप कहोगे कि मैंने मुसलमान से शादी नहीं करना, तो आपको बताना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को इस वजह से क्योंकि मैं इस्लाम को सही नहीं मानती हूँ. लेकिन ये सारा कुछ कहने से पहले you have to be able to self sustain yourself. अगर आप अपने आप को self sustain नहीं कर सकती, then you will get hurt. क्यों? क्योंकि फिर आपको खूंटी के साथ बांध दिया जाएगा. And I'm being very honest with you. I want to ask something. Is it like Yes. very rare to find a Muslim who is as liberal as I am? You नहीं are not कोई, liberal. मैं और एक एग्जाम्पल और एक सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं और एक आपको देता हूँ. एक तो एडम साहब ने जो आपको समझाया है, उसमें से जो पहला पार्ट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, या सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपको. उसके लिए आपको, मुझे नहीं पता और आपको भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करती है, जॉब करती है, आई डोंट नो, वी डोंट नो. तो अगर आप पढ़ाई कर रही है तो अच्छा पढ़िए और कोई एक स्किल सीखिए और जॉब पे लगिए. मतलब करियर पे आपको एज ऑफ नाउ फोकस करना है ताकि आप खुद के पैर पे खड़ी हो. सबसे पहली चीज, अभी का अभी तो शादी हो नहीं रही है, तो बात की बात है. अभी आप सोच रही है हाँ यार माँ बाप है, ये है, आगे माँ बाप होंगे नहीं होंगे, क्या मामला होगा, दैट वी डोंट नो. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे माँ बाप हो या नहीं हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज आपको करना ही करना है. देन कम्स, जैसे कि एडम साहब ने कहा कि आप मुसलमान से शादी नहीं करेंगी और उसके लिए आपको घर पे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती, उसकी ये वजह है. दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी एक्स मुस्लिम से शादी करेंगी और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसको वेरीफाई करके, ठीक है, आप अभी जो क्या कहते हैं इसको, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं वहां पे आपको सेम सोच वाले मिल जाएंगे, ठीक है. तो आपको बहुत तलाश करनी पड़ेगी. और मान लीजिए कि आपको कोई एक्स मुस्लिम मिल जाता है जो आपके ख्याल का ही है और वो वाकई में एक्स मुस्लिम हो, ठीक है, आपको पागल नहीं बना रहा हूं, तो वो एक्स मुस्लिम अगर मिल जाता है तो वो अपने आप को एज अ मुस्लिम आपके घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए वो कह सकता है भाई मैं भी मुस्लिम हूँ, और उसके बाद आप दोनों शादी कर ले और घर से तो आप वैसे भी चले जाएंगे, आप दोनों खुश रहे. तो ये लेकिन एक ऑप्शन आपने हो किसी सकता है. मॉडरेट मुस्लिम से शादी नहीं करना. नहीं, मॉडरेट कि- मुस्लिम नहीं, एक्स मुस्लिम. हाँ. वही मेरा क्योंकि सवाल अगर था. आप बात करोगी ना वही मेरा मॉडरेट सवाल मुस्लिम था. की, हाँ. हाँ, मॉडरेट मुस्लिम कभी भी अपांग मुस्लिम बन सकते हैं, चेंज हो सकता है कभी भी, राइट, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ. और स्पेशली लेट मी टेल यू एज अ फीमेल, लेट मी टेल यू, जैसे ही आपके मॉडरेट मुस्लिम की बेटी हुई, वो मुसलमान बन जाएगा. बेटी 3 से 4 साल की होगी तो वो मुसलमान बन जाएगा.
ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम थिंग्स इट विल बी टू लेट, उस वक्त बहुत लेट हो चुकी होगी, क्योंकि बेटी होते ही बाज दफा लोग अपांग मुसलमान बनना शुरू हो जाते हैं, और 3-4 साल 5 साल में तो बेटी के वो बेहतरीन किस्म के अपांग मुसलमान बनते हैं। तो ऐसा होता किसी, क्यों है? क्योंकि इस्लाम जो है ना, बेटियों के गुनाह बाप के ऊपर डालता है। आपको पता होना चाहिए कि बेटी के गुनाह, सुना है अगर मैंने, बेटी ने सुना कोई गुनाह किया है, बेटे को पर्दा बाप ने कराना है, बेटी को घर में बाप ने रखना है, बाप जो है वो बेटी का मालिक है। चूंकि ये इस तरीके से हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो मॉडरेट मुस्लिम जो होते हैं, बेटी होने के बाद यूजुअली जब वो 5-6 साल की होती है तो वो अपांग हो जाते हैं। आई नो सर्टेन पीपल who lives in Germany, France, Italy, Canada and US। ये 6 कंट्रियां हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, इंतहाई मॉडरेट मुस्लिम्स, और उनकी बेटियां इस वक्त 4थी जमात में या 5वीं जमात में, 6ठी जमात में जा रही हैं, और उन्होंने अपनी बेटियों को निकाब करा दिया, अबाया करा दिया। निकाब नहीं, चेहरे का निकाब नहीं, लेकिन बालों का, कानों का और पूरा अबाया करा दिया। क्यों? That's what कि I वो was saying, मॉडरेट that my मुस्लिम्स, parents have always been very liberal to me, but when it comes to marry someone, I'm sure they're gonna find them. सो वंस अगेन जो Yeah. मॉडरेट मुस्लिम्स भी होते हैं, वो बेटी के होते ही बहुत ज्यादा 99% ऑफ द टाइम्स वो उनकी मॉडरेशन जो है ना खत्म हो जाती है। तो साहिल ने जो कहा एक्स मुस्लिम, इट मींस एक्स मुस्लिम, नॉट मॉडरेट मुस्लिम्स, सो मेक श्योर ऑफ दैट, राइट। एंड आपको पेरेंट को हर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता पेरेंट्स हर्ट ना हो, दे विल गेट हर्ट। तो नाउ you have this option, think about it, You have and to take decision. yeah, ठीक है चिटचट जी। हाँ जी, वो तो चल जाएगा। वो एक्स मुस्लिम वाला ऑप्शन तो आपने बताया, बट अगर व्हाट इफ कोई नॉन मुस्लिम ले आई, तब तो नहीं हो पाएगा। तब तो अब नहीं होता, और हराम होता है ना, हराम once होता है ना again, शायद नॉन मुस्लिम से शादी करना, शायद, मुझे absolutely पता haram। नहीं है एग्जैक्टली। आप जिना करेंगी एज ए ओके, मुसलमान अगर नॉन मुस्लिम से शादी हाँ, करेंगी। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब स्पेशली Exactly। होगी इस्लाम के नाम पे। तो हमने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, नाउ यू थिंक ऑन दैट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट करियर पे फोकस अभी एज ऑफ नाउ, शादी का थोड़े आप टाल भी और सकते अगर हैं। कभी हेल्प चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाना, मेरे मॉडरेटर्स को कह देना, हम आपको कुछ हेल्प भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। ठीक है चिटचट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टाइम। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है, चाहे वो खवातीन ही क्यों ना हो, इस्लाम से बाहर आ रही है एंड दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट आर इन इस्लाम, सो इट्स रियली गुड। और आगे एनी एक्स मुस्लिमा लेडी जो किसी न किसी वजह से इस तरीके की ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहां पे वो मजबूर है और वो किसी शादी के ऐसे बंधन में घुसने लगी है जिसको वो नहीं करना चाह रही बिकॉज उसने इस्लाम छोड़ दिया है, तो डिस्कॉर्ड पे आके बात करें। इफ शी इज इन सच एन इशू, मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।